44 दिन, 543 सीटें और करीब 3 महीने की मेहनत, ये सब साल 2024 में एक बार फिर से एक मजबूत लोकतंत्र बनाने के आधार हैं। 19 अप्रैल से नई सरकार के गठन के लिए वो प्रक्रिया शुरू हुई जो अपने अंतिम पड़ाव पर है। 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव का समापन हो गया है। एग्जिट पोल्स सामने हैं। वो तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो रही हैं कि किसकी एक बार फिर से सरकार बनने वाली है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और साफ हो जाएगा कि केंद्र में एक बार फिर भाजपा बैठेगी या इंडी गठबंधन भाजपा को सत्ता से बेदखल करने में कामयाब हो गया है। एग्जिट पोल की बहार आ गई है। हर एग्जिट पोल एक बार फिर से सत्ता की चाबी भाजपा को सौंपता हुआ नजर आ रहा है। सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि किसका अंदाजा कितना सही है, किसका दावा कितना सच्चा है और एक बार फिर किसके हाथ में सत्ता होगी। नतीजे से पहले एग्जिट पोल्स चुनाव की तस्वीरें साफ कर रहे हैं। इन पोल्स में लगातार तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार सत्ता की कुर्सी पर बैठती नजर आ रही है। एक पोल में तो एनडीए 400 के पार पहुंच गई है। पोल ऑफ पोल्स में 13 एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं। इनमें एनडीए को लगभग 365 और इंडी गठबंधन को लगभग 145 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अन्य के खाते में भी 32 सीटें जा रही हैं। यानी भाजपा 2019 के मुकाबले मजबूत हालत में है, क्योंकि पिछले चुनाव में जहां भाजपा को 303 सीटें मिली थीं, वहीं अब ये आंकड़ा 350 को पार कर गया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली यानी हिंदी पट्टी के राज्य कहे जाने वाले सभी राज्यों में भाजपा मजबूती से और अपनी बातों पर खरी उतरती नजर आ रही है। इन राज्यों की 90% से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। वहीं सिंहासन सौंपने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की 80 में से करीब 64 से 67 सीटें भाजपा की झोली में जाती हुई नजर आ रही हैं। सत्रहवीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को पूरा हो रहा है। ऐसे में 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया केंद्रीय चुनाव आयोग के ऐलान के साथ शुरू हुई, जो कि पूरी हो चुकी है। 16 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ। 1 जून को आखिरी दौर के साथ मतदान के 44 दिन पूरे हुए। एक रिपोर्ट बताती है कि 1951-52 में पहली बार 4 महीने से ज्यादा समय तक चुनाव चले थे। वहीं इस बार चुनाव की घोषणा से लेकर मतगणना तक चुनावी प्रक्रिया 82 दिनों की रही। ये लोकसभा चुनाव सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला चुनाव होने के साथ ही सबसे महंगा चुनाव बन गया है। पहले ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये चुनाव सबसे महंगा होगा, करोड़ों का खर्चा होगा। एक एनजीओ सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अध्यक्ष एन भास्कर राव ने ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अनुमानित खर्च 1,35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। ये साल 2019 में खर्च किए गए 60,000 करोड़ रुपए से दुगना है। वहीं उन्होंने ये भी साफ किया कि इतने बड़े खर्च में राजनीतिक दलों, संगठनों और उम्मीदवारों के साथ साथ चुनाव आयोग का किया गया खर्च भी शामिल है। चुनाव पूरा हो गया है। आज 2 जून है, बस कल का इंतजार। परसों यानी सुबह 4 जून से ही नतीजों की घोषणा होनी शुरू हो जाएगी। गुजरात की सूरत सीट से भाजपा कैंडिडेट को पहले ही निर्विरोध जीत मिल चुकी है। ऐसे में 542 सीटों की गिनती शुरू होगी और फिर सरकार का गठन होगा। सट्टाबाजार और सर्वेक्षकों की माने तो एक बार फिर भाजपा की अगुवाई में एनडीए गठबंधन केंद्र में सरकार बनाने की तरफ रुख कर चुका है। खैर, असल तस्वीरें तो मंगलवार को साफ हो ही जाएंगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।